आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा और मेरे इस क्लास में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उपस्थित हुए होइएगा। तो मेरा अभी संधि समाप्त नहीं हुआ है। संधि मतलब जोड़। हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे हम विच्छेद नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए संधि प्रकरण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये भी तो संधि ही हुआ ना। तो संधि प्रकरण को इतना जल्दी कैसे समाप्त कर देंगे? बोलिए। कल मैं आपको पढ़ाया था व्यंजन संधि के कुछ खास नियम, शायद आपको याद भी होगा। आप तो बहुत तेज विद्यार्थी सब हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के आप लोग बहुत ही धनी हैं, तेज हैं। तो अगर क्लास में मेरे समक्ष उपस्थित होते तो मैं आपको कुछ पूछता भी, लेकिन आप तो मेरे समक्ष हैं नहीं, आप तो कहीं अन्यत्र बैठे हैं किसी कोने में। तो आपसे पूछना तो बहुत मुश्किल है। मैं स्वयं ही बतला देता हूँ। व्यंजन संधि का जो उदाहरण था, पहला उदाहरण था कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है, या फिर य, र और व हो, तो उसे हम क अगर रहेगा तो क को हटा करके तीसरा वर्ण का प्रयोग कर देते हैं। च अगर रहेगा तो च हट के तीसरे वर्ण का प्रयोग हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? कल इसका मैं बहुत सा उदाहरण आपको बताया था। मैं इसी को फिर पुनः बतलाना उचित नहीं समझता हूँ कि कल मैं इसको खूब अच्छी तरह बता दिया था। दूसरा नियम इसी का था कि यदि क, च, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, तो वह पांचवा वर्ण में बदल जाता है। इसका भी मैं उदाहरण आपको बता दिया था। वाक् धनमय, वांगमय, षट धन्मास, सन्मास, तत् धन्मय, तन्मय, जगत धन्नाथ, जगन्नाथ वगैरह वगैरह। तीसरा भी मैं बता दिया था, आप अपने दिमाग पे बल दीजिए। तीसरा भी मैं जाते जाते बता दिया था कि यदि छ के पहले कोई स्वर हो, संधि करने के समय छ आता हो और छ के पहले कोई स्वर हो, तो वही स्वर अपने तीसरे वर्ण में कन्वर्ट नहीं, वही स्वर आधा च और छ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे विच्छेद, वी ई आया, धन छ आया, छ एक छः, तो ई और छ से च, छ आधा च और छ, तो विच्छेद हुआ। ये भी मैं आपको बता दिया था। अब चौथा इसका है कि त या द के बाद यदि च
अथवा छ आवे तो त या द के स्थान में च हो जाता है। ज या झ के स्थान ज हो तो ज ट या ठ हो जाता है। हो तो ट ड या ढ हो तो ड या ल हो तो ल होता है। ये आपको दिमाग में सेट नहीं करेगा ये नियम, ये प्रैक्टिस करिएगा। उच्चारण उच्चारण उत्धान चारण, उत तो में हलंत होगा, व्यंजन संधि है। उत्धान चारण उच्चारण। शरद धन चंद्र शरद चंद्र। सत धन क्षण सच्छत्र, सॉरी सत धन छात्र सछत्र। सत धन जन सज्जन। विपद धन जाल विपद जाल। तत् धन टिका तट्टिका। उत धन दयन उड्डयन। उत धन लेख उल्लेख। उत धन लास उल्लास। तो या द के बाद ह है तो तो या द के स्थान पर द ही होता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। त या द के बाद ह रहे तो त बदल कर द में हो जाता है ना। तो या द के स्थान पर द ही हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तद्धित तत् धान हित तद्धित। उद्धरण उत धन हरण उत धन हरण उद्धरण। यदि तो या द के बाद तालव्य श हो तो या द का च होता है और तालव्य श का छ हो जाता है। उच्छिष्ट उत जोड़ शिष्ट। उत जोड़ शिष्ट उच्छिष्ट। सच्छास्त्र सत जोड़ शास्त्र। मूर्धांश के बाद यदि तो हो तो ता का ट होता है। थ हो था का ठ हो जाता है। आकृष्ट आकृष धन त आकृष धन त आकृष्ट। उत्कृष्ट उत्कृष्ट धन त उत्कृष्ट। पृष्ठ पृष्ठ जोड़ तो पृष्ठ। षष्ठ षष्ठ जोड़ थ षष्ठ। म के बाद यदि अंतस्थ में आता है य र ल व या ऊष्म वर्ण तलावे श मूर्धन स दंत स ह। म के बाद अगर अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। किम धन वा किम्बा। सम धन हार संहार। सम धन योग संयोग। सम धन वाद संवाद। सम धन शय संशय। सम धन सार संसार। ये हो गया। म के बाद यदि स्पर्श वर्ण हो तो म के बदले
अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का पंचम वर्ण आता है। संकल्प, सम धन कल्प, संकल्प हो गया। संतोष, सम धन तोष, संचय, सम धन चय, संचय। म के परे यदि र का आगम हो तो म अनुस्वार में न बदलकर उसी वर्ण के साथ मिल जाएगा। जैसे समधन राज, सम्राज, समधन राट, सम्राट। तो यही सब हो गया। विसर्ग के भी करीब करीब 7 नियम हैं। यदि विसर्ग के बाद छ या छ हो तो विसर्ग का तालाब श, ट, ठ हो तो मूर्धन स और त अथवा थ हो तो स हो जाता है। विसर्ग के बाद च हो, छ हो, तालाब में श हो, ट हो, ठ हो, मूर्धन स हो, त हो, थ हो। माने विसर्ग के बाद च या छ हो, तालाब में श, मूर्धन स, दंत स हो, या ट ठ हो या त थ हो तो दंत स हो जाता है। जैसे निश्छिद्र, निधन छिद्र, निश्छिद्र। धनुष टंकार, धनु, धन टंकार, धनुष टंकार। मनः धन ताप, मनस्ताप। अगर विसर्ग के बाद तालाब में श, मूर्धन स, दंत स हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाएगा। दुधन शासन, दुशासन, दुशासन। एगो स बढ़ गया। निधन संदेह, निसंदेह, निस्संदेह। आधा स लग जाता है उसमें, ह विसर्ग हट जाता है। और अगर विसर्ग के बाद ई या उ हो, क ख हो, प फ हो तो विसर्ग हट के और मूर्धन स हो जाता है। जैसे निह धन कपट, निष्कपट। दुधन कर्म, दुष्कर्म। निधन फल, निष्फल। दुधन प्रकृति, दुष्प्रकृति।
तो ये जो है आपका व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का उदाहरण आज मैं आपको बता दिया। हेलो, खुश रहो। अभी तो स्कूल में है। कल ले आ ले 15। एक मिनट रुको। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं पे स्थगित की जाती है, फिर पुनः कल पढ़ाई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।